अब जीवामृत बना लेंगे आप, क्या करेंगे, यहां से ले जाएंगे 2 लीटर, अपने घर में एक रखेंगे ड्रम, उस ड्रम में डाल देंगे 2 लीटर जीवामृत ऐसे, और भर देंगे उसमें पानी कितना, अगर 2 एकड़ जमीन है तो 50 लीटर, 5 एकड़ जमीन है तो 100 लीटर, 9-10 एकड़ जमीन है तो पूरा 200 लीटर। समझ गए ना? यानी ये जीवामृत डाला, ये क्या है, जामन। और अगर ये जीवामृत ना मिले तो ये ह्यूमस युक्त मिट्टी अगर कहीं मिल जाए, जहां कोई पेस्टिसाइड ना डाला हो, जंगल के नीचे किसी बट वृक्ष के नीचे नमी युक्त, जहां खूब ढेर सारा मलबा इकट्ठा है, यानी कि फल पत्तियां तने सब सड़े पड़े हैं, वहां की मिट्टी ले आइए, ये मिट्टी डाल सकते हो इसमें अगर जीवामृत नहीं है। और क्या करेंगे, अगर 200 लीटर बनाया है, 200 लीटर, तो ये डाल देंगे इसमें 18 किलो पहली बार गुड़। यानी धरती इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सारी इंडस्ट्रियां कहाँ से चल रही हैं, धरती से। शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, दारू की इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ से चल रही है, जमीन से। सारे लोग अपना अपना काम कर ले रहे हैं, लेकिन जमीन के बारे में कोई चिंतन मनन नहीं करता। माँ के बारे में किसी को चिंता, और क्यों नहीं है, मैंने फिर बताया, क्योंकि लोग नहीं चाहते। जैसे मैंने अंदर बोला, भगवान का मतलब है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। दुनिया का सत्य क्या है, भगवान। और सनातन क्या है, भगवान के द्वारा स्थापित की गई धरती पर व्यवस्था, यानी जीव जगत और वनस्पति जगत की जो व्यवस्था भगवान ने स्थापित की, वो सनातन। हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है भगवान एवं भगवान की व्यवस्था को क्षति ना पहुंचाना, भगवान एवं भगवान की व्यवस्था को निरंतर खूबसूरत बनाए रखने के लिए कुछ कर्म करना, वही मेरा कर्म है। भगवान एवं भगवान की व्यवस्था जानने का नाम है ज्ञान, और भगवान एवं भगवान की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए जो मैं कार्य करूंगा उसको कहते हैं कर्म। और भक्ति क्या है, जब मैं करने लायक कुछ नहीं रह जाऊंगा, असहाय हो जाऊंगा, तब इन सब की जय जयकार करना, हे सूर्य देवता, हे धरती माता, हे आकाश देवता, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया है, मैं 70 साल का हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। हे वनस्पतियों, हे जलचरों, हे थलचरों, हे नभचरों, हम सबको आपको बारंबार प्रणाम करते। यह भक्ति। ओम नमो शिवाय की माला जपना, ये भक्ति नहीं है। तो जीवन के कल्याण के, आदमी का जीवन कल्याणमय हो, इसके लिए 3 मार्ग है ना, ज्ञान, कर्म और भक्ति। खेती, किसान से ज़्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है, लेकिन किसान को भी अज्ञान की ओर ढकेल दिया गया। पहले तो किसान जमीन की सुरक्षा करता था, बरसात का पानी रोकता था, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाता था। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, मेड़ों, अरे मेड़ ये काट दो, अगर किसी ने नहीं कहा तो हमारे मन में आए कि काट देंगे तो 2 गेहूं के कूड़ ज़्यादा हो जाएंगे, तो बरसात का पानी नहीं रुकने लगा, फिर जमीन का पानी निकालने लगे, फिर यूरिया डीएपी डालने लगे। यानी कि ये सब प्रायोजित एक हमारी अज्ञानता थी या अगले की होशियारी थी। मतलब मैं अज्ञान था तो अगले ने अपनी होशियारी दिखा के मुझको अज्ञान में ढकेल दिया। तो ये धरती में हमें क्या बढ़ाना है, जीवांश कार्बन। क्या बढ़ाना है, जीवांश का मतलब है मरे हुए जीवों का अंश, लेकिन जब जीवाणु है ही नहीं तो मरेंगे क्या। उसके लिए बताता हूं कि ये बोतल में भरा जीवामृत, 2 लीटर जीवामृत ले जाइए, और अपनी 1 एकड़ जमीन के लिए 20 लीटर जीवामृत की जरूरत है। अगर 10 एकड़ का किसान है तो उसको 200 लीटर जीवामृत की जरूरत है। तो 1 लीटर जीवामृत बनाने के लिए क्या करना, 1 लीटर जीवामृत बनाने के लिए 300 ग्राम चीनी, मतलब ये 1 लीटर अगर जीवामृत बनाना है तो केवल 1 ढक्कन, इतना
जीवामृत, 1 लीटर पानी और 300 ग्राम गुड़, नहीं 150 ग्राम गुड़ या चीनी। अगर हमको 20 लीटर बनाना है तो 3 किलो चीनी या 3 किलो गुड़, 20 लीटर पानी और आधा लीटर जीवामृत। अगर हमको 100 लीटर बनाना है तो ये 2 लीटर जीवामृत और 14 किलो चीनी या 14 किलो गुड़ और 100 लीटर पानी। अगर हमको पूरा ड्रम बनाना है 200 लीटर तो 200 लीटर पानी, 5 लीटर जीवामृत और 28-30 किलो गुड़ या 28-30 किलो चीनी। बस 200 लीटर इसमें पानी भरिए और 5 लीटर जीवामृत डालिए और 30 किलो गुड़ या 30 किलो चीनी डाल करके हर रोज इसको एक बार ऐसे 2 मिनट के लिए हिला दीजिए। हिलाते क्यों इसको? ये जीवाणु जो इसमें है, हर जीव को ऑक्सीजन चाहिए। अब पानी में जो अंदर जीवाणु है उनको ये पानी की ऑक्सीजन से काम चला रहे हैं। अगर हमने इसको हिलाया नहीं तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए मैं इसको ऐसे हिला देता हूं जब डंडे से, इस तरीके का पंजा है, देखिए इस तरीके का, तो ऑक्सीजन का लेवल इसमें बढ़ जाता है। ये जीवाणु हमको 20 लीटर प्रति एकड़, कोशिश करिए कि बारिश में अगर जो डाल सके बहुत अच्छा, क्योंकि बारिश में जीवाणुओं को क्रिया करने के लिए बारिश में इनको फूड मटेरियल भी बहुत मिलता है और जलवायु इतनी अनुकूल है इनके लिए कि तेजी के साथ अपनी ग्रोथ करते हैं, तेजी के साथ भोजन बनाते हैं। क्या करेंगे, क्या ये जिस खेत में हमने जीवामृत डाल दिया बना करके, उस खेत में समझना आप बात को, आपको जीवन भर क्या डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर, जाइम, ग्रोथ प्रमोटर, ह्यूमिक एसिड, पल्विक एसिड, फोलिक एसिड, ओलिक एसिड, बाजार से कुछ नहीं लाना। क्या लाना है? कुछ दिन अगर धान की, गन्ने की, कपास की, सोयाबीन की, गेहूं की खेती करते तो नाइट्रोजन की मात्रा अभी आपको डालनी है। कब तक डालनी है? जब तक जमीन में जीवांश कार्बन जो 0.3 है वो बढ़ करके 0.6, 7, 8 ना हो जाए। और कैसे होगा? वो कार्बन बढ़ेगा, मैंने कहा जीवांश तो इससे निकलेगा, लेकिन निकलेगा अल्टीमेटली इस कार्बन से। जितना कचरा मिल जाए आपको, खरपतवार, पशुओं के छोड़ा हुआ चारा, भूसा, फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, कुछ भी कार्बनिक पदार्थ। शिव श्यामले क्यों है? शिव श्यामले क्यों है? श्याम वर्ण क्यों है? मैंने अंदर बोला, मित्र, जो इंसान इस धरती में शिव नहीं देख रहा, मैं बता दूं वो कितने भी जन्म ले ले, दुनिया का जो व्यक्ति धरती में शिव नहीं देख रहा, भगवान कसम उसको शिव कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि शिव और कहीं है ही नहीं। और जो वनस्पतियों में मां दुर्गा नहीं देख रहा, उसको कभी दुर्गा का, पार्वती का दर्शन भी नहीं होना। तो हमारे दो एक माता एक पिता है। माता कौन है? मां पार्वती, माने वनस्पति जगत। पिता कौन है? शिव। अब देखिए, ये जो भगवान की लीला है कैसे चलती है, आंखों से देखो अपनी। अभी हम लोग गंगा नदी, जमुना नदी, किसी नदी में जा करके 2 लोटा जल लेकर के शिवलिंग में चढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, प्रतीक पूजा है, प्रतीक सेवा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, कर लो। लेकिन इस प्रकार की श्रद्धा में, इस प्रकार की भक्ति में अगर पूरी दुनिया उलझ गई, इस धरती का क्या होगा? अब देखिए, जलाभिषेक हो रहा था ना शिवलिंग का,
अभी आप इस बारिश में देख रहे हैं कि बादल जो आकाश में, बादलों को क्या कहा गया? ब्रह्मा जी का कमंडल। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पूरे धरती में पानी बरसा करके हर रोज शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इतना बड़ा विहंगम जलाभिषेक हमको नहीं दिखता। और क्यों कर रहे हैं जलाभिषेक? ताकि मां पार्वती यानी वनस्पति जगत खूब समृद्धशाली हो जाए, इतना पार्वती का स्वरूप विहंगम अच्छा हो जाए कि मां पूरे साल धरती के हर जीव को भोजन खिला सके। अब अगर मैं ऐसे खेती बाड़ी में समझूं यार ये बात तो सही है, यानी कि वर्षा के पानी को खेत में रोकना है, मेड़ बना करके कुछ भी हो जाए कोई बहाना नहीं। वर्षा के पानी को खेत में रोकना है, कुछ भी हो जाए, खेत में ह्यूमस बढ़ाना है, कुछ भी हो जाए, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने हैं, कुछ भी हो जाए, तो कुछ क्या होगा? अच्छा होगा। माँ पार्वती का स्वरूप अगर जिंदा हो गया और शिव को हमने ज़्यादा से ज़्यादा विष दे दिया तो शिव बाबा भी खुश, माँ पार्वती भी खुश, अब हमारे मम्मी पापा तो दोनों खुश। अब देखते हैं हमारा कौन बिगाड़ेगा। कोई आपका बिगाड़। लेकिन अगर शिव प्रसन्न नहीं है, यानी धरती में कार्बन नहीं है, धरती में जीवाणु नहीं है, धरती में खेत के चारों तरफ पेड़ नहीं है, मेड़ नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा किसान का कोई बना भी नहीं पाएगा। जमीन, जल, जंगल एवं जीव का मैनेजमेंट ही खेती है। हम प्रबंधन करना किसका? चिड़ियाँ हों, तितलियाँ हों, मधुमक्खियाँ हों, मेंढक हों, सांप हों, बिच्छी हों, चींटी हो, चींटा हो। जंगल में कीट नियंत्रण कैसे होता है? क्या जंगल में इंसेक्ट नहीं है फसलों को खाने वाले? हैं, लेकिन वहाँ डैमेज कोई क्रॉप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप ध्यान रखना, वहाँ प्रकृति का मैनेजमेंट है, भगवान का मैनेजमेंट है। वहाँ खतरनाक इंसेक्ट हैं, लेकिन खतरनाक इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाली एक परमात्मा की सेना भी है। वहाँ भी बीमारी के निगेटिव पैथोजन सॉइल में हैं जो बीमारियां फैलाते हैं फसलों में, लेकिन उन खतरनाक जो पैथोजन हैं उनको कंट्रोल करने वाले जमीन में पॉजिटिव पैथोजन भी हैं। वहाँ ह्यूमस है तो क्रॉप हेल्दी है, वहाँ ह्यूमस है तो कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी साल भर वनस्पतियाँ हरी भरी बनी रहती हैं। रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। जहाँ भगवान की व्यवस्था है, जहाँ भगवान पर भरोसा है, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो हमारी खेती किसके भरोसे है? हमने तो अपनी खेती सौंप दी वैज्ञानिकों के भरोसे कि ये हुजूर अब आप देखो क्या करना है। भैया खेती को किसी वैज्ञानिक को नहीं देखना, खेती आपको देखना है। किसको देखना है? बीमारी आपकी फटी है, मलहम आपको लगाना है। बीमारी आपकी फटी है, कोई मलहम लगाने नहीं आएगा। अब अगर हमने जमीन को फर्टाइल नहीं बनाया, सुनना बात, अगर जमीन को मैंने फर्टाइल नहीं बनाया, बायोडाइवर्सिटी को ठीक नहीं किया, तो मेरे पास कितने फ़ोन आते हैं दिन में? 25, 30, 40 फ़ोन आते हैं। सचान साहब नमस्कार। आपने कहा हाँ बताओ पार्टनर क्या हाल चाल है? बोले सचान साहब केले का पत्ता पीला हो गया। हमने कहा पोषक तत्वों की कमी है, इसका कोई इसका उपचार है? हमने कहा यार जब धरती माता के पास सामर्थ्य नहीं है तो विनोद कुमार सचान कौन सा उपचार बताएंगे? अगला फोन आता है, साहब मेरे जो सब्जी बोया है, हाँ उसको कीड़ा काट रहा है। तो हमने कहा यार दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।
ऑलरेडी परमात्मा ने उस फसल पर इतना लीफ एरिया बनाया है कि अगर आधा पर्दा कीड़ा खा भी जाएगा तब भी फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। यानी कि खेत में अगर एक पौधा सूख गया, कोई बीमारी लग गई, पांव से डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, तो वो चिंतित हो जाता, उसका फिर बाजार में उपाय खोजता है। और बाजार तो बैठे ही इसलिए, आओ बेटा, बोले बाबूजी हमारे खेत में कछु पेड़ सूख गए, तो बोले ये डालो, वो 3 दवाएं 1700 की बेच देता है। क्यों? अब उस बेचने वाले को नहीं पता इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो जो पौधे इसके सूखे हैं क्यों सूखे हैं उसको कुछ नहीं पता। वो तो भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो वो तो दुकान ही इसलिए खोला है। जैसे आप एक पतला सा आदमी दारू की दुकान में जाके कहे 4 बोतल बैक पेपर दे दो, तो वो दारू वाला कहता है कि 4 बोतल नहीं देंगे, तुम्हारा शरीर कमजोर है, पौआ देंगे। भाई उसको क्या मतलब यार, तुम 4 ले जाओ चाहे पूरी दुकान ले जाओ, पैसे हो तो खूब पियो, नाली में गिर जाओ, हमें क्या मतलब। इस संसार में यही चल रहा है। जो दुकानदार है, जो व्यवसाय है, बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस का काम है कि अगले को मरना है, मरे, जीना है, जिए, धरती खराब हो जाए, जलवायु खराब हो जाए, इसकी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाए, हमारा तो माल बिकना चाहिए। लेकिन ये तो तुमको सोचना है ना कि तुम्हारी जमीन किसकी खराब हो रही है, तुम्हारी। मैंने अंदर बोला कि जमीन में जीवांश होना चाहिए 1% रह गया 0.3। अब फसल के पत्ते तो पीले पड़ेंगे भाई साहब। जमीन में लाभदायक जीवाणु नहीं है तो फसल में कोई बीमारी लगेगी, हमसे कोई पूछेगा बीमारी का इलाज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और इस बीमारी का इलाज दुनिया में है भी नहीं। अगर खेत के आसपास चिड़ियां नहीं है और कीड़ा लगेगा तो इस कीड़े का कोई इलाज नहीं। और अगर इलाज करेंगे, अगर केमिकल पर डिपेंड रहेंगे तो केमिकल ही तो खाएंगे। तो चलो फसल की बीमारी मैंने पेस्टिसाइड डाल के खत्म कर दी, अब अपने कैंसर का क्या करोगे? इसमें भी कोई दवाई डाल दो। बात समझ रहे ना? खेती की जाती है शुद्ध भोजन के लिए, शुद्ध पानी के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, और ये शुद्ध भोजन शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा धरती से, जंगल से और जल से। जल आएगा वर्षा से। कोई बीमारी नहीं है, मैं फिर बता दूं आपको, संसार में कोई बीमारी नहीं, बीमारी मेरे खोपड़ी में है, दिमाग में बीमारी है। और दिमाग जिस दिन दुरुस्त हो गया ना, कहीं कोई बीमारी नहीं है। अब जीवामृत बना लेंगे आप, क्या करेंगे? यहां से ले जाएंगे 2 लीटर, अपने घर में एक रखेंगे ड्रम, उस ड्रम में डाल देंगे 2 लीटर जीवामृत ऐसे, और भर देंगे उसमें पानी कितना, अगर 2 एकड़ जमीन है तो 50 लीटर, 5 एकड़ जमीन है तो 100 लीटर, 9-10 एकड़ जमीन है तो पूरा 200 लीटर। समझ गए ना? यानी ये जीवामृत डाला, ये क्या है? जामन। और अगर ये जीवामृत ना मिले तो ये ह्यूमस युक्त मिट्टी अगर कहीं मिल जाए, जहां कोई पेस्टिसाइड ना डाला हो, जंगल के नीचे किसी बट वृक्ष के नीचे नमी युक्त, जहां खूब ढेर सारा मलबा इकट्ठा है, यानी कि फल, पत्तियां, तने सब सड़े पड़े हैं, वहां की मिट्टी ले आइए, ये मिट्टी डाल सकते हो इसमें अगर जीवामृत नहीं है। और क्या करेंगे, अगर 200 लीटर बनाया है, 200 लीटर, तो ये डाल देंगे इसमें 18 किलो पहली बार गुड़। कितना टोटल कितना डालना है? 28 किलो। अभी डाला 18, फिर 25-30 दिन के बाद डाल देंगे 10 किलो और, या हम 18 किलो चीनी डाल देंगे और 25-30 दिन के बाद 10 किलो चीनी और डाल देंगे। कोई कोई कहता है कि साहब कभी कभी आप आटा भी बताते हो। हाँ, गरीब किसान है तो वो आधा गुड़ आधा आटा दे सकता है, लेकिन आटा क्यों हम मना करते हैं या कम बाद में? अब गरीब है तो भाई गुड़ मिलेगा 50 रुपये, आटा मिलेगा 28 रुपये, तो चलो आटा डाल दे आधा आधा। अगर गुड़ नहीं होगा, पूरा आटा डालोगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। क्यों? आटे का जो पार्टिकल है वो बैक्टीरिया से बहुत बड़ा है, आटे को नहीं खा पाएगा बैक्टीरिया।
आटे को टूट करके शुगर में कन्वर्ट होने में लगेंगे कम से कम 30-35 दिन। तब 30-35 दिन इसमें भोजन नहीं रहेगा तो मर जाएगा। इसलिए आधा चीनी, आधा आटा, आधा गुड़, आधा आटा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, सिंपल सा यार है। अब मैं ऐसा कहता हूं, जो मेरे साथ करीब करीब 3-4 लाख, 4.25 लाख किसान है ना, जो इस प्रकार की, पाकिस्तान में भी हजारों लोग, नेपाल में, श्रीलंका में भी यूट्यूब में सुन करके ये वाला जीवामृत बना रहे हैं लोग, और कहते हैं साहब बड़ा आनंद है। आनंद का सीधा सीधा है, जमीन स्वस्थ होगी तो आनंद तो आएगा। इसमें कोई साइंस को थोड़ी है। धरती में जीवाणु हो लाभदायक और कार्बन हो, बकाया आप चद्दर तान के सो जाइए, कुछ नहीं करना, फसल अच्छी पैदा होगी। और ये जीवामृत डाल करके, कार्बन डाल के जब फसल होगी ना, तो यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं लगेगा, कोई फंजीसाइड नहीं लगेगा, और भोजन में स्वाद होगा और भोजन में पौष्टिकता होगा। ये पौष्टिकता भोजन में कहाँ से आ गई? पौष्टिकता ये जीवांश से, क्योंकि कार्बन जब गलेगा, कार्बन में जीव पनपेगा, जीव जब मरेगा तो उसमें नाइट्रोजन नहीं है केवल, उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, बोरोन है, कॉपर है, सब कुछ। जब आपके भोजन में, सब्जी में, फल में सारे पोषक तत्व होंगे तब तो टेस्ट आएगा। क्यों? अब सब्जी बनाओ और बिना तेल के छौंक दो, या चलो तेल है, सब्जी छौंक दिया, हल्दी नहीं है, जीरा नहीं है, तो स्वाद नहीं आएगा, मतलब बेस्वाद होगी। वैसे ही मेरी रोटी, मेरी सब्जी, मेरा फल, मेरा दाल सब बेस्वाद हो गया। मजबूरी में हम लोग खाते हैं, खा के बीमार हो जाते हैं, क्योंकि स्वाद तो है नहीं, दूसरा पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट बहुत है। आप सब्जियों में जो नाले से सब्जियां करते हैं, आर्सेनिक 250 ppm, लेड 300 ppm, कैडमियम 400 ppm। जैसे आरओ का पानी तो आपने फिल्टर कर लिया, आरओ लगा करके, ज़्यादा हैवी मेटल्स थे। अब सब्जी को कैसे फिल्टर करोगे? डाल दो आरओ में इसको भी, कि भाई निकाल ले, इससे पेस्टिसाइड निकाल पाएगी। ठीक है ना? तो मित्र, खेती करिए समझ के साथ। मैंने अंदर बोला, खेती में समझ, अपना दिमाग, अपना श्रम, अपनी जमीन, अपना बीज, बाजार जाना ही नहीं है। कई बार जब मैं ऐसा कहता हूं, किसान को 1 रुपया भी बाजार नहीं ले जाने दूंगा, बहुत सारे लोग जो एलसी करते हैं हमसे, कि अगर देश के 14 करोड़ किसान इसकी बात मान गए, और एक दिन तो आएगा मानेंगे, ठीक है ना, तो उनको क्या दर्द होता है कि यार मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, 14 करोड़ किसान जो खेती के सेक्टर में 10-15-20 लाख लोग हैं, उनको पाल सकता है कि नहीं? लेकिन 10-15 लाख लोग जो किसान को ठग रहे हैं, किसान अगर बर्बाद हो गया तो ये क्या किसान को पाल लेंगे? ठीक है ना? तो समुद्र प्यारा है हमको समुद्र प्यारा है, बाल्टी का पानी प्यारा नहीं है। तो किसान एक बहुत बड़ा बल्क में है, पूरा हिंदुस्तान खेती पर निर्भर है। और किसी जमाने में देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था, कहते ना, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम पुरोहित राष्ट्र थे, 17वीं शताब्दी में दुनिया को खाद्यान्न भेजता था। मैं कहता हूँ, अब आज के लोग कहते हैं अरे 1947 में लोग भूखों मरते थे। तो हमने कहा इतिहास उठाना है तो यार जरा 200 साल पीछे का उठा लो। इतिहास पढ़ने का अगर इतना ही शौक है तो बैक से आओ ना। जब कहते हैं कि 10 हाथियों का बल था उसके पास, ऐसे ऐसे महारथी लोग। राणा प्रताप की भाले का वजन 82 किलो है। 82 किलो का भाला था राणा प्रताप का। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार थी 42 किलो की, 2 तलवार लेती थी।
है ना। तो क्या था, हम जो अच्छा खाते थे तो बहादुर थे, अब हमको केमिकल खिलाया जाएगा तो क्या। आज देखना आप, हम लोग जो केमिकल खा रहे हैं उसके केमिकल रिएक्शन दिमाग तक जा रहे हैं। पहले एक बड़े भाई ने छोटे भाई को डांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर बड़ा भाई छोटे भाई को डांट दे तो अगले दिन बंटवारा। पहले बाप अपने लड़के को मार लेता था, आज अगर लड़के को मार दिया बाप ने तो आत्महत्या या थाने में FIR कि बाल अपराध। कानून भी तो देखिए। अरे एक पिता अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाने के लिए क्या थप्पड़ नहीं मार सकता। लेकिन अब दो चीजें हो गई, आपकी मारने की हैसियत नहीं है क्योंकि आपको डर लगता है। अगर मार दिया और लड़के ने FIR करा दी आपकी तो आप जेल भी चले जाएंगे बाल अपराध में। बच्चों को मारना, जैसे पहले प्राइमरी में मास्टर खूब मारते थे बच्चों को, हाई स्कूल तक में मारते थे, हमको तो BSc AG में पीटा गया। लेकिन आज कक्षा 2 के बच्चे को टीचर डांट नहीं सकता। बच्चा रो के घर में बताएगा तो क्लास हो जाएगी मास्टर की कि बच्चे को चॉकलेट दो, बच्चे से प्यार से बोलो। अरे होमवर्क नहीं किया तो नहीं किया, क्या दिक्कत है। और पास करने की व्यवस्था आ गई, हाई स्कूल तक कोई फेल नहीं किया जाएगा। बताइए, ये एजुकेशन है। जब फेल करना ही नहीं है तो परीक्षा क्यों। तो आप सुनिए, ये हो क्या रहा है आपको देखना चाहिए। क्या हो रहा है, सब जसपाल भट्टी का उल्टा पुल्टा सीरियल चल रहा है आजकल, सब उल्टा पुल्टा। ठीक है ना। नमस्कार।